किस लड़के के प्यार में कृष्ण बन गए थे लड़की? किस लड़के से कृष्ण ने किया था विवाह? आखिर किस लड़के की वजह से कन्हैया बन गए थे विधवा? कौन था वो लड़का और क्यों कृष्ण को करनी पड़ी थी उससे शादी? क्यों आज भी किन्नर लोग उस लड़के से एक रात के लिए रचाते हैं शादी और दूसरे दिन तोड़ देते हैं अपनी चूड़ियाँ, पोंछ देते हैं अपनी मांग का सिंदूर और करते हैं विधवा विलाप? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वीर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके लिए परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को लेना पड़ा था मोहिनी अवतार और एक स्त्री का रूप धारण कर कन्हैया ने किया था उसके लिए श्रृंगार। यहाँ तक कि कृष्ण ने उसके नाम का लगा लिया था मांग में सिंदूर। दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक वीरों की कहानियाँ हैं। उन वीरों में से एक हैं अर्जुन के बेटे इरावान। इरावान अर्जुन की नाग पत्नी उलूपी से हुआ था। ये वो बेटा था जो प्रचंड मायावी था और उसकी माया के सामने कौरव सेना की हालत भी खराब हो जाती थी। वैसे महाभारत की कथा के अनुसार इरावान का वध कौरव सेना के मायावी राक्षस अलम्बुश ने कर दिया था, लेकिन दक्षिण भारत की कथाओं में इरावान एक अमरवीर है जिसने युद्ध से पहले ही अपनी कुर्बानी अपने पिता और पांडव चाचाओं के लिए दे दी थी। साउथ इंडिया में प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध से ठीक पहले ज्योतिषियों ने पांडवों से कहा था कि युद्ध से ठीक पहले माँ काली के सामने किसी वीर बालक की बलि देनी होगी। इस बलि के पुण्य प्रताप से ही पांडव इस युद्ध को जीत पाएंगे। ऐसे में जब किसी ने भी अपने पुत्र को बलि के रूप में देने से इनकार कर दिया, तब अर्जुन का मायावी और वीर पुत्र इरावान खुद आगे आया। उसने अपने पांडव परिवार की जीत के लिए खुद की बलि देने के लिए इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि वो बिना विवाह के मरना नहीं चाहता। ऐसे में अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि कौन अपनी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जिसका मरना तय हो? कौन अपनी बेटी का विवाह एक दिन के लिए किसी ऐसे वीर से करे जो अगले दिन ही मर जाए? दोस्तों, कोई भी अपनी बेटी को विधवा तो नहीं देखना चाहेगा ना। तो पांडवों के सामने जब ये समस्या उठ खड़ी हुई, तब संकट मोचक माधव कृष्ण सामने आए और उन्होंने मोहिनी अवतार लेकर खुद को स्त्री बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक लड़की की तरह इरावान से विवाह किया। इरावान के लिए कृष्ण ने 16 श्रृंगार किए और यहाँ तक कि इरावान के साथ उन्होंने सुहाग रात भी मनाई। दूसरी सुबह इरावान की बलि दे दी गई। इसके बाद कृष्ण ने इरावान के लिए अपनी मांग का सिंदूर भी पोंछ दिया और एक आम विधवा की तरह विलाप भी करने लगे। ये आंसू देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जगत के जनार्दन कृष्ण ने अपने प्यारे सखा और भक्त अर्जुन के बेटे के लिए खुद को विधवा बनाकर विलाप किया और अपनी चूड़ियां तोड़ दी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद से इस परंपरा को देश के किन्नर समाज ने गर्व से अपना लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद को पुरुष से स्त्री बनाकर किन्नरों को गौरव प्रदान किया था। किन्नरों ने इरावान को ठीक वैसे ही अपना पति माना जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी अवतार लेकर इरावान को अपना पति बनाया था। दोस्तों, साउथ इंडिया के तमिलनाडु राज्य में आज भी इरावान देवता का एक प्राचीन मंदिर है जिसे कोथांदवर मंदिर कहा जाता है। यहाँ इरावान का नाम अरावान है और वे ही इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं। इस मंदिर में इरावान देवता का सिर्फ सिर रखा हुआ है। कहा जाता है कि इरावान की बलि देने के बाद उनके शीश को इसी मंदिर में रखा गया था। परंपराओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष सारी दुनिया के किन्नर यहाँ इरावान देवता के साथ एक रात के लिए शादी रचाने के लिए आते हैं और यहाँ किन्नर विवाह से पहले अपना 16 श्रृंगार करते हैं और विधि के अनुसार इरावान देवता के साथ शादी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक दिन के लिए किन्नरों की शादी कैसे होती है और किस दिन होती है। दोस्तों, तमिलनाडु के कुवगम गांव में हर साल 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। इस उत्सव को अरावान उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस उत्सव में भारत देश से किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरा बनाकर नाचते गाते हैं और बीच बीच में ताली बजाते हैं। हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ घंटियों की आवाज, उत्साही लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं। वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू से महकाया जाता है। 17वें दिन पुजारी द्वारा विशेष पूजा होती है और अरावान देवता को नारियल भेंट किया जाता है।
उसके बाद अरावान देवता के सामने किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिसे थाली कहा जाता है। इसके बाद अरावान मंदिर में अरावान की मूर्ति से शादी रचाई जाती है। अंतिम दिन यानी 18वें दिन सारे कुवगम गांव में अरावान की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर किए गए श्रृंगार को भी मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं, खूब रोते हैं। इसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं और इसके बाद अरावान उत्सव खत्म हो जाता है। अगले साल फिर से मिलने का वादा करके लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। दोस्तों, इस विवाह उत्सव को देखने के लिए सारी दुनिया से लोग आते हैं। कहा जाता है कि एक बार इरावान देवता के साथ विवाह करने के बाद किन्नरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इरावान की बलि के बाद ये कहा था कि जो भी किन्नर इरावान के साथ एक रात के लिए विवाह करेगा उसे वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो दोस्तों, ये था भगवान का अपने भक्त के लिए किया गया वो अनुग्रह जो जन्म, लिंग और जाति के भेदभाव से परे होता है, क्योंकि भगवान के लिए कोई स्त्री, पुरुष या किन्नर नहीं होता, वो सिर्फ भगवान का भक्त होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।